नीलम की उम्र करीब 46 साल की थी, लेकिन वो देखने में अभी भी इतनी जवान लगती थी कि गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसका बदन भरा भरा सा था। वो साड़ी पहनती तो उसकी कमर की लचक और साड़ी की फिटिंग से आंखें ठहर जाती। उसके बाल लंबे और घने थे, जो वो अक्सर खुला छोड़ देती, और चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी कभी इतनी मीठी लगती कि लगता जैसे कोई रात छुपा हो। नीलम का घर गांव के बाहर एक बड़े से मकान में था, जहां उसका पति रामलाल खेती बाड़ी संभालता था। उनकी बेटी रीना की शादी हो चुकी थी और दामाद राजेश अब घर का हिस्सा बन चुका था। रीना शहर में नौकरी करती थी, इसलिए वो और राजेश दोनों ही घर पर रहते। लेकिन रीना अक्सर ऑफिस के काम से बाहर रहती। घर में बस नीलम, रामलाल, राजेश ही रहते थे। राजेश के घर में वो अकेला ही था, इसीलिए वो अब ससुराल में ही घर जमाई बन के रहता था। राजेश के पास भी अच्छी ज़मीन थी, लेकिन वो अपनी ज़मीन ठेके पे देके यहाँ ससुराल में रहता था। राजेश एक साधारण सा लड़का था, उम्र 28 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो नीलम को कभी कभी अजीब लगती। वो घर में मदद करता, खेतों में रामलाल के साथ जाता, लेकिन शाम को जब सब बैठकर बातें करते तो राजेश की नज़रें अपनी सास नीलम पर ठहर जातीं। नीलम को पता था कि उसका दामाद उसे देखता है, लेकिन वो इसे अनदेखा करती, क्योंकि घर परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नीलम रसोई में चाय बना रही थी। बाहर धूप निकल आई थी, लेकिन घर के अंदर अभी भी ठंडक थी। राजेश उठकर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सिर्फ बनियान और पजामा पहने था। सासू माँ, चाय मिलेगी क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो नीलम को थोड़ा असहज कर देती। नीलम ने पलटकर देखा। राजेश की छाती चौड़ी थी और बनियान से उसकी मांसपेशियां झलक रही थीं। सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस बना रही हूँ। लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए राजेश के बदन पर रुक गईं। राजेश ने नोटिस किया और वो थोड़ा करीब आ गया, चाय का कप लेने के बहाने। आपकी चाय तो ऐसी है सासू माँ कि पीने का मन करता रहता है, राजेश ने कहा। नीलम ने हल्के से मुस्कुरा दिया। अच्छा, इतनी तारीफ? रीना से कहना, वो भी सीख लेगी। लेकिन अंदर से वो सोच रही थी कि राजेश की बातों में कुछ तो है जो सामान्य नहीं। फिर दोनों चाय पीते हुए आंगन में बैठ गए। रामलाल खेत चले गए थे और रीना अब भी सो रही थी। सासू माँ, आप इतनी सुबह उठ जाती हैं, थकती नहीं? राजेश ने पूछा। उसकी नज़रें नीलम पर थीं। नीलम ने कप रखा और कहा, अरे बेटा, आदत है, घर का काम तो करना पड़ता है। तुम्हारा तो शहर का जीवन है, वहाँ सब मशीनों से होता होगा। राजेश हंसा। हाँ, लेकिन यहाँ का मज़ा अलग है, यहाँ सब इतना नज़दीक लगता है। और उसने अपनी कुर्सी थोड़ी नीलम की तरफ सरका ली। नीलम को लगा जैसे हवा में कुछ गर्माहट है, लेकिन वो बात बदल गई। अच्छा, आज क्या प्लान है तुम्हारा? राजेश ने कहा। बस घर पर ही हूँ, अगर आप कहें तो कोई काम कर दूँ। बातें चलती रहीं और राजेश की हर बात में एक छुपी हुई इशारा था, जैसे वो नीलम को टटोल रहा हो। नीलम भी जवाब देती, लेकिन उसके जवाबों में एक सादगी थी। फिर शाम हुई, सब साथ में खाना खा रहे थे। रामलाल थके हुए थे। रीना फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। नीलम ने राजेश को परोसा। बेटा, ये सब्ज़ी ट्राई करो, मैंने स्पेशल मसाला डाला है। राजेश ने चखा और कहा, वाह सासू माँ, ये तो इतनी टेस्टी है कि बची हुई सब्ज़ी चाट लूँ। आपके हाथ में तो जादू है। रीना ने हंसकर कहा। मम्मी, राजेश तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। नीलम ने शर्माते हुए कहा। अरे बस ऐसे ही। लेकिन राजेश की आंखों में एक चमक थी जो नीलम को बेचैन कर रही थी। खाने के बाद जब सब सोने चले गए, नीलम रसोई साफ कर रही थी। राजेश अचानक आ गया। सासू माँ, मदद करूं? नीलम ने मना किया, लेकिन राजेश ने बर्तन उठा लिए। दोनों करीब खड़े थे। राजेश का हाथ गलती से नीलम की कमर को छू गया। सॉरी, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान कह रही थी कि वो सॉरी नहीं था। नीलम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक सवाल उठा कि ये लड़का क्या चाहता है। अगले दिन सुबह नीलम बगीचे में पानी दे रही थी। राजेश बाहर आया। जिम से आया था वो, पसीने से तर। सासू माँ, ये फूल कितने सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी तरह, उसने कहा।
नीलम ने हंस दिया। तुम भी ना बस तारीफ करते रहते हो। लेकिन राजेश ने करीब आकर एक फूल तोड़ा और नीलम के बालों में लगा दिया। देखिए आयशा अब और सुंदर लग रही हैं। नीलम का दिल धड़का, लेकिन वो पीछे हट गई। अरे बेटा ये क्या? राजेश ने कहा। बस ऐसे ही, परिवार में तो प्यार होता है ना। बातें फिर चलती रहीं। फिर रीना काम पर चली गई। रामलाल बाहर थे। घर में सिर्फ नीलम और राजेश। राजेश ने कहा, सासू माँ आपका कोई राज है क्या? आप इतनी खूबसूरत होकर भी इतनी सादगी से रहती हो। नीलम ने कहा, क्या राज क्या, बस जीवन है। लेकिन राजेश की बातों से लग रहा था जैसे वो कुछ और जानना चाहता हो। फिर दिन बीतते गए और राजेश की हरकतें बढ़ती गईं। एक शाम नीलम छत पर कपड़े सुखा रही थी। राजेश ऊपर आया। सासू माँ हवा कितनी अच्छी है ना, उसने कहा और नीलम के पास खड़ा हो गया। हवा से नीलम की साड़ी उड़ रही थी और राजेश की नज़रें उस पर थीं। आपकी ये साड़ी कितनी सॉफ्ट लगती है, उसने कहा और हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। नीलम ने हाथ हटा लिया। राजेश क्या कर रहे हो? लेकिन राजेश ने मुस्कुराकर कहा, बस देख रहा था, मटेरियल अच्छा है। नीलम को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही क्योंकि परिवार टूट न जाए। रात को रामलाल से बात की, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजेश ने फिर कोशिश की। वो रसोई में आया। नीलम रोटी बेल रही थी। सासू माँ मुझे सिखाओ ना रोटी बनाना, उसने कहा और पीछे से खड़ा हो गया। लेकिन वो बोली, बेटा रीना से सीखो। राजेश ने कान में फुसफुसाया, लेकिन मुझे तो आपसे सीखना है। लेकिन नीलम ने उसे धक्का देकर हटा दिया। फिर एक दिन घर में एक छोटी सी पार्टी थी। रिश्तेदार आए थे। सब हंस खेल रहे थे। नीलम ने अच्छे से सजकर खुद को तैयार किया। उसकी साड़ी चमक रही थी। राजेश की आंखें उस पर टिकी। पार्टी में डांस हुआ, गाने बजे। राजेश ने नीलम को डांस के लिए कहा, सासू माँ एक डांस हो जाए। नीलम ने मना किया, लेकिन सबने जोर दिया। डांस में राजेश करीब आया। आप कितनी फ्लेक्सिबल हैं, उसने कहा और आंख मारी। नीलम ने मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि ये कहाँ तक जाएगा। फिर पार्टी खत्म हुई और सब चले गए। रात को नीलम अकेली थी। राजेश आया। सासू माँ आज आप कमाल लग रही थीं, नीलम ने कहा। बस अब सो जाओ। राजेश ने गुड नाइट कहा और चला गया, जैसे वो नाराज हो गया हो। फिर दिनों दिन बातें बढ़ती गईं। राजेश अब खुलकर तारीफ करता। सासू माँ आपकी स्किन इतनी स्मूथ है, क्या राज है? नीलम कहती, बस नेचुरल। फिर समय बीतता गया और घर की दिनचर्या में राजेश की मौजूदगी अब एक आदत सी बन गई थी। नीलम अब सतर्क तो रहती, लेकिन राजेश की बातों में वो डूबने लगी थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। एक सुबह की बात है। नीलम घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। धूल उड़ रही थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसकी त्वचा चमक रही थी। राजेश बाहर आया। वो अभी अभी नहाकर आया था। उसके बाल गीले थे और टॉवल कंधे पर रखा था। सासू माँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हो, मुझे करने दो ना, उसने कहा और झाड़ू लेने के बहाने नीलम के करीब आ गया। उसका टॉवल गिर गया और वो झुककर उठाने लगा। अरे बेटा मैं कर लूँगी, नीलम ने कहा, लेकिन राजेश ने झाड़ू पकड़ लिया। दोनों के हाथ छू गए और राजेश ने थोड़ी देर पकड़े रखा। फिर वो बोला, आपके हाथ कितने नरम हैं सासू माँ, जैसे रेशम। उसने नेपाली तबका सरे रेशम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने हाथ छुड़ाया, लेकिन दिल में एक हलचल हुई। लेकिन नीलम ने बात बदल दी। अच्छा आज नाश्ता क्या बनाऊँ? राजेश ने कहा। जो भी आप बनाओ वो तो स्वादिष्ट होता ही है। फिर नाश्ता बनाते वक्त रसोई में दोनों थे। रामलाल बाहर चले गए थे। रीना अभी सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी प्रेगनेंसी की वजह से। राजेश ने आटा गूंथा और नीलम रोटियां बेल रही थी। सासू माँ ये आटा कितना चिपचिपा है, लेकिन आपका तरीका देखो कितना परफेक्ट, राजेश ने कहा और अपना हाथ नीलम के हाथ पर रख दिया, जैसे सिखाने के लिए। लेकिन वो बोली, बेटा तुम भी सीख लो, रीना के लिए। राजेश ने कान के पास आकर कहा, लेकिन आपसे सीखने का मज़ा अलग है। हवा में एक तनाव था, लेकिन तभी रीना की आवाज़ आई, मम्मी, और सब सामान्य हो गया।
नीलम ने राहत की सांस ली, लेकिन राजेश की मुस्कान कह रही थी कि खेल अभी बाकी है। दिन भर घर के काम चलते रहे। राजेश मदद करता, लेकिन हर मदद में एक इशारा। जैसे पानी की बाल्टी उठाते वक्त वो नीलम के पास से गुजरता और उसका कंधा छू जाता। नीलम चुप रहती, क्योंकि परिवार में शांति बनाए रखनी थी। फिर शाम को सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। रीना ने कहा, पापा आज राजेश ने कितनी मदद की मम्मी की। रामलाल ने हंसकर कहा, हाँ अच्छा दामाद है हमारा। लेकिन नीलम की आंखें राजेश से मिलीं और राजेश ने आंख मारी जैसे कोई राज साझा हो। रात को खाना खाने के बाद नीलम छत पर टहल रही थी। चांद निकला था और हवा ठंडी थी। राजेश ऊपर आ गया। सासू माँ, अकेले टहल रही हो, मुझे भी साथ ले लो, नीलम ने कहा। हाँ बेटा, आ जाओ। दोनों साथ चलने लगे। राजेश ने कहा, यह चांद कितना सुंदर है, लेकिन आपकी चमक के आगे फीका। नीलम ने हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम भी ना बस तारीफ ही करते रहते हो। लेकिन राजेश ने करीब आकर कहा, सच कह रहा हूँ, आप में वो आकर्षण है जो खींचता है। नीलम का दिल तेज धड़का, लेकिन राजेश ने बात बदल दी। अच्छा, आपकी जवानी की कोई कहानी सुनाओ ना। नीलम ने पुरानी यादें साझा की, कैसे वो शादी से पहले गांव में घूमती थी। राजेश सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखें नीलम के होठों पर थीं। अगले दिन घर में एक छोटा सा उत्सव था, क्योंकि रीना की प्रेगनेंसी की खबर पर रिश्तेदार आए। नीलम ने अच्छे से तैयार किया, नई साड़ी पहनी जो उसके बदन पर फिट बैठती थी। राजेश की नज़रें उस पर टिकीं। सासू माँ, आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। सब हंसे, लेकिन राजेश की बात में गहराई थी। उत्सव में गाने बजे, सबने मिलकर खाना बनाया। राजेश ने नीलम की मदद की। सब्जी काटते वक्त उसके हाथ नीलम के हाथ से टकराए। ओह सॉरी, लेकिन आपका हाथ कितना गर्म है। नीलम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि ये कब रुकेगा। रिश्तेदारों ने तारीफ की। नीलम, तेरा दामाद तो तेरी कितनी केयर करता है। नीलम ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन राजेश ने कान में फुसफुसाया, केयर तो मैं और भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे राजेश की हरकतें और सूक्ष्म हो गईं। एक दिन नीलम घर के पुराने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रही थी। धूल भरी थी और वो खांस रही थी। राजेश आया। सासू माँ, मैं मदद करूं? दोनों मिलकर बॉक्स उठाने लगे। राजेश का बदन नीलम से सटा, क्योंकि जगह कम थी। ये बॉक्स कितना भारी है, लेकिन आपका सहारा मिला तो आसान, उसने कहा। नीलम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने पकड़ लिया। रुकिए, गिर जाएगा। उस पल में एक करंट सा लगा, लेकिन नीलम ने खुद को संभाला। ठीक है बेटा, वो बोली और काम खत्म किया। कंटिन्यू।